प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को आएंगे मानगढ़ धाम। भाजपा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया व संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने ली तैयारी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को शहीदों की स्थली मानगढ़ धाम पर आएंगे। इधर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भाजपा अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी के तहत राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता व पूर्व मंत्री गुलाब चंद कटारिया व भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने डूंगरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए पीएम मोदी के दौरे को सफल बनाने का आह्वान किया। वहीं इस दौरान दोनों नेताओं ने मानगढ़ धाम पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साधा। स्थान है वो रिश्ते देश की आज़ादी के प्रारंभिक कालखंड में गोविंद गुरु के नेतृत्व में इस प्रकार का भूरिया नहीं मानूं यहाँ निकालने का प्रयत्न के दूनी आंदोलन के माध्यम से अंग्रेज़ों का विरोध किया और इस पहाड़ी पर 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हुए। मैं सोचता हूँ जलियांवाला बाग से भी ये कई बड़ा एक तरह से शहीदों का स्मारक है। ये अब तक मिट्टी में दबा हुआ था। अब हमारा सौभाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं उस स्थान पर आकर उसको एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जो प्रभुत्व दे रहे हैं, उसकी पहचान बनाने का प्रयास करें, उसके विकास के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं। हम संपूर्ण इस क्षेत्रवासी देश के प्रधानमंत्री का बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करते हैं। राजनीतिक फ़ायदा तो ये कांग्रेसी गिनते हैं। अगर इनको राजनीतिक फ़ायदा लेना तो तुम पहले ही कर देते। तुम्हारे बाप पूर्वजों को कहते हैं कि वो स्थान का पहले विकास कर देते, तुम्हारे खाते में दर्ज होता। हमारे क्या, हमारा तो स्थान विकसित होना चाहिए। तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा था, क्योंकि तुमने केवल और केवल अपने परिवार के लोगों को उठाने का प्रयास किया। तुमने भारत के उस गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने का प्रयत्न ही नहीं किया। अब हमने किया तो अब तुम घाटे में हो हम क्या कर सकते हैं। सीएम साहब को पूछो ना, पहले अपने कितने पूर्वज इस जगह रह चुके हैं, उन्होंने कितने साल तक राज किया। तुम्हें संपट भी है कि नहीं है कि मानगढ़ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। अब तुम्हारे देखा कि कुछ नहीं मिले तो टंडूरा खड़ा करने का काम तुम जरूर करते हो। तुम्हारे काम भी जब मिले तो मैं सोचता हूँ तुम विकास करो ना। अभी भी तुम्हारे पास राजस्थान का राज्य तो है। तुम केवल और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं इसकी खींच मिटाने के लिए घोषित करो। अरे वो तो पहले ही करने वाले हैं, तुम क्या कह रहे हो यार। वो तो घोषित करने के लिए आ रहे हैं। कितने लोग पहाड़ी बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पर 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर डूंगरपुर शहर के विजया राजेश सिंधिया ऑडिटोरियम में भाजपा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता व पूर्व मंत्री गुलाब चंद कटारिया व भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी शामिल हुए। बैठक में दोनों नेताओं ने पीएम मोदी के दौरे को सफल बनाने को लेकर तैयारियों के संबंध में चर्चा की। इस दौरान भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि पीएम मोदी 1 नवंबर को सुबह 11 बजे मानगढ़ धाम पहुंचेंगे। ऐसे में उन्होंने कार्यकर्ताओं से सुबह 9 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने सभी जिला संगठन पदाधिकारियों, मंडल पदाधिकारियों व विभिन्न मोर्चा पदाधिकारियों को एक बूथ से कम 20 कार्यकर्ताओं को मानगढ़ धाम पर लाने का आह्वान किया। इधर इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 1913 में जलियांवाला बाग बलिदान से भी बड़ा बलिदान मानगढ़ धाम पर हुआ था, जहां 1500 से अधिक आदिवासियों ने अपना बलिदान दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस इतिहास को दफन कर दिया। उन्होंने कहा कि आज मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग करने वाली 55 साल से कहां सोई हुई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ की धरा पर आ रहे हैं। इससे मानगढ़ के इतिहास को दुनिया में पहुंचाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे।